जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चनों की सीरीज की ओर साझा करवाया था और चीज़ें बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको बताने का काम किया था। और आज की कक्षा में भी जानदार शानदार तरीके से प्रश्नों की वह श्रृंखला प्रारंभ करेंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाए। क्या बेटा, वो सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको सिलेक्शन मिल जाए। मैं बार बार कहता हूँ, आपकी सफलता हमारी पहचान, यही है गुरुकुल उन्नति की शान। इस बात को आप विशेष याद रखेंगे। याद रखिएगा, अपने जीवन में अगर लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि अगर आप अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो सीधा जुड़ जाना है बेटा गुरुकुल उन्नति से, क्योंकि गुरुकुल उन्नति एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको भरोसा देता है। क्या भरोसा देता है? और गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, और भरोसा यानी सफलता की गारंटी। इसके अलावा हमारे दो सेक्टर दूसरे सेक्टर से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको क्लास 9th, क्लास 10th, 11th या 12th में रहते हैं, तो वहाँ उस सेक्टर से भी आप जुड़ सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को एक धार देकर जीवन में बहुत आगे तक बहुत सारे काम कर सकते हैं। चलते हैं बेहतरीन सी जानदार सी शानदार सी क्लास की ओर और बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आखिर क्या कहता है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि बताइए, भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाएं बताई गई। तो मैं बार बार कहता हूँ और अपनी कक्षा में बार बार इस चीज़ को चर्चा करता हूँ कि अगर बात करें, ये कलर बढ़िया नहीं दिखेगा क्या, ये कलर नहीं दिखेगा अच्छे से। 1 सेकंड का टाइम देना बेटा हमें, है ना, 1 सेकंड बस। कलर रेड सही दिख रहा है? बताओ बेटा, रेड सही दिख रहा ना? चलिए स्टार्ट करें आज की कक्षा। अगर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि बताइए भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं को सूचित किया गया है, ये प्रश्न है। तो बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न की अगर बात करें भाषाओं के बारे में, तो आपको बता दें, संविधान की बात करें, सबसे बड़ी बात है संविधान। किसकी बात करें? संविधान की बात करें तो संविधान में आपको बता दें, संविधान में 22 भागों के बारे में बताया गया। कितने? 22 भागों के बारे में बताया गया। इसके अलावा 395 आर्टिकल, कितने? 395 आर्टिकल या अनुच्छेद के बारे में बताया गया। इसके अलावा आपको बता दें 12 अनुसूचियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। 12 अनुसूचियां आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगर बात करेंगे संविधान की तो 12 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। अगर बात करें भाग नंबर 1 की बात करें, किसकी? भाग नंबर 1 की, यानी इसमें संघ के बारे में बताया गया। यहाँ पर समझो, इसको बात करेंगे आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक लिया गया। आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक कहना सर, 1 से लेके 4 तक के आर्टिकल भाग नंबर 1 में कवर करे गए हैं, इसको भी याद रखेंगे। अगर बात करेंगे आर्टिकल नंबर 1, किसके बारे में बेटा? आर्टिकल नंबर 1 के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ है। क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ है। किसका? राज्यों का संघ है, इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2 में, किसकी बात करेंगे? आर्टिकल नंबर 2 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 2 में बताया गया है विदेशी राज्यों का विलय। क्या बताया गया है? विदेशी राज्यों का विलय। विदेशी राज्यों का विलय के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 3 की बात करें, आर्टिकल नंबर 3 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 3 में आपको बता दें राज्य की सीमा को बढ़ाना या घटाना। आर्टिकल नंबर 3 में बताया गया है राज्य की सीमा को बढ़ाना या घटाना। सीमा को बढ़ाना या घटाना, इस बारे में बताया गया है। इस बात को भी आप याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि सबसे बड़ी बात वो इस बारे में बात करता है कि अगर संसद, आप ऐसा कह सकते हैं, हाँ ऐसा कह सकते हैं, आर्टिकल नंबर, संसद को यह अधिकार है, आप ऐसा लिख लो, संसद अगर आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग करता है तो इसमें राष्ट्रपति जो है बेटा,
जो क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, नहीं करेगा। इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। याद रखिएगा, ये मैंने बताया भारत राज्यों का संघ। भारत का जो संविधान है वो यूनियन है। क्या है बेटा, यूनियन है। इस बात को याद रखेंगे। आपको बता दें, अगर कोई राज्य भारत से अगर एक बार जुड़ जाता है तो अलग नहीं हो सकता है, यही बताता है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दूंगा अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों के बारे में, किसके बारे में, अनुसूचियों के बारे में। तो अनुसूची अगर एक की बात करेंगे, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पर जिसको लिखना हो वो लिख सकता है। अनुसूची, अनुसूची फर्स्ट की बात करेंगे तो अनुसूची फर्स्ट में क्या बताया गया है, अनुसूची नंबर फर्स्ट में बताया गया भारत है जो वो राज्यों का संघ है। सीधा सीधी बात, भारत राज्यों का संघ है। किसका संघ है, राज्यों का, राज्यों का संघ के बारे में बताया गया। एक तरीके से आप ये ध्यान रख सकते हैं। अगर बात करेंगे अनुसूची नंबर 2 में किसके बारे में बताया गया, कहना सर वेतन के बारे में बताया गया। अनुसूची नंबर 3 में किसके बारे में बताया गया, कहना सर शपथ के बारे में बताया गया। किसके बारे में बेटा, शपथ, शपथ बेटा, शपथ के बारे में बताया गया है। अगर बात करेंगे आर्टिकल अनुसूची नंबर 4 में किसके बारे में बताया गया, तो राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया। राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है, सीटों के बारे में बताया गया, बारे में बताया गया, बताया गया। अगर बात करेंगे अनुसूची 5 में क्या बताया गया, तो एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में बताया गया। इस बात को भी याद रखिएगा। अनुसूची 6 में किसके बारे में बताया गया, तो अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताया गया। कौन सा, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताया गया, राज्यों के बारे में बताया गया, बारे में बताया गया, बताया गया। आपको बता दें 7 में क्या बताया गया, अनुसूची 7 में शक्तियों के विभाजन के बारे में बात करी गई। शक्तियों के विभाजन, के विभाजन, विभाजन की बात कही गई है, बात कही गई है। अनुसूची 8 की बात में बात करेंगे तो यहाँ पर बताया गया 22 भाषाओं को, जो कि आज अपना प्रश्न है, पहला प्रश्न है। 22 भाषाओं के बारे में बताया गया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अनुसूची नंबर 9 की बात करेंगे तो अनुसूची नंबर 9 में बताया गया है, अनुसूची नंबर 9 में बताया गया भूमि सुधार के बारे में, भूमि सुधार के बारे में बताया गया। इसके अलावा अनुसूची 10 में बताया गया दल बदल के बारे में, दल बदल के बारे में। इसके अलावा 11 में बताया गया पंचायत, और 12 में बताया गया है नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद के बारे में बताया गया। ये सारी अनुसूचियां पूरी की पूरी मैंने 12 की 12 यहाँ पर लिख ली। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है और बढ़िया से अपनी तैयारी को धार दे सकता है। यहाँ पर याद रखेंगे आप। तो पहला क्वेश्चन क्या था, संविधान के कुल कितनी भाषाओं के बारे में बताया गया ना सर, 22 भाषाओं के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। इस बात को बढ़िया तरीके से आप याद रखेंगे और बढ़िया तरीके से दिमाग में सेव करके रखने का काम करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए दांतों और हड्डियों किससे बने होते हैं, दांत और हड्डी किसकी बनी होती है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, यहाँ पर 2 टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है बेटा, इसको बढ़िया तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें दांतों की हड्डियों के बारे में, किसकी बात करेंगे, दांत के बारे में, तो सुनो ना, इधर पे देखो किसके बारे में बताया गया है, दांत की हड्डियों के बारे में। चलो प्रयास कर रहे थे कि थोड़े से आपको बच्चों की तरफ इंट्रोड्यूस कराया जाए, लेकिन वो कैमरा पूरी तरीके से मूव ही नहीं हो रहा। मैंने प्रयास तो किया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इधर पे देखो, फिलहाल फोकस करो चीज़ों पर, क्योंकि ना यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर में भी हमारे साथ बच्चे जुड़ने देखने को मिलते हैं। कुछ बच्चे हमारे मोहल्ले के वो आ जाते हैं, कहते हैं नहीं सर चीज़ों को बढ़िया डिसिप्लिन कर दो, बढ़िया से पढ़ा दो। तो मैं कहता चलो ठीक है, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा, है ना। तो आपको बताते हैं दांत और हड्डियों की बात करें किसकी बनी होती हैं, सबसे मन में विचार आना चाहिए कि सर जो दांत होते हैं और हड्डियाँ होती हैं किसकी बनी होती हैं। यहाँ पर 2 टाइप से देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए पर कैल्शियम,
यहाँ पर चूंकि ऑप्शन बड़े सिंपल सिंपल से दे दिए एक अलग बात है, लेकिन अगर ऑप्शन देखने को मेरे कैल्शियम, कैल्शियम, अकेला कैल्शियम देखने को मिले तो बेटा छूटकर ये कैल्शियम मत लगाए आना, क्योंकि एक ऑप्शन उसके बगल में और देखने को मिलेगा, वो होगा कैल्शियम और फास्फोर, कैल्शियम और क्या ना कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। इस बात को भी याद रखना, अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन देखने को मिलता है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है तो फिर बेटा आपको इसको ही टिक करना है। और अगर एग्जामिनर ऐसा देता है कि बताओ हड्डियों में मुख्यतः क्या लिख दे, मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो फिर आपको कैल्शियम को टिक करना है। इस बात को विशेष याद रखना। ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऐसे आ जाते हैं ना दिमाग को उछाड़ देने वाले, क्या क्वेश्चन ऐसे होते हैं कुछ कुछ जो दिमाग को बिल्कुल ऐसे बना देते हैं कि भाई साहब कतई जहर कह सकते हैं इनको आप। इस बात को याद रखेंगे आप। दांत अगर वो कहे मुख्यतः हड्डियों में क्या पाया जाता तो कैल्शियम पाया जाता, लेकिन अगर वो ऐसा ना कहे कि किसकी बनी होती है, डायरेक्ट कहते तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों अगर ऑप्शन में दिखता है तो कैल्शियम और फास्फोरस को ही टिक करना है। इस बात को याद रखेंगे आप लोग बढ़िया तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, वो कह रहा है दांत और हड्डियाँ किस चीज़ की बनी होती हैं, कहना सर कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। इस बात को भी याद रखेंगे, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है ना। इस बात को याद रखेंगे आप बढ़िया तरीके से, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ऑप्शन ये देखने को मिलता कैल्शियम और फास्फोरस, है ना, क्या कैल्शियम और फास्फोरस देखने को मिलता तो फिर हम उसको टिक करके फिर आगे निकलते, इस बात को याद रखना। लेकिन कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। पहला ऑप्शन कैल्शियम क्लोराइड देखने को मिलता, दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट देखने को मिलता, कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम देखने को मिलता। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि कैल्शियम 3 जगह है और यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग हो गई हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट, इस बात को भी याद रखेंगे, है ना। आपको बता दें फॉस्फेट इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, है ना। अगले प्रश्न को चलें। बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, कहना हम सर बता चुके हैं बेटा इस बात को बड़ी कई बार, एक क्लास मैंने ली थी दिवस में। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगर मैं कहूँ कि बताओ 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, मैं अगर पूछूं कि बताओ 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, कहना सर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। क्यों 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 सर, बताइए। देखो याद करने का तरीका, अक्सर बच्चे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ एक गाना था, वो कहते थे आज़ाद हुआ आज के दिन देश हमारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। क्वेश्चन के आप समझो गाने के बोल कितने प्यारे हैं। वो कह रहा है आज़ाद हुआ आज के दिन ये देश हमारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। तो इससे याद रहेगा आपको कि आज़ाद हुआ ना, आज़ाद मतलब स्वतंत्रता मिली, तो आज़ाद हुआ आज के दिन देश हमारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। इस बात में कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। अधिकतर बच्चे इस बात में ही कन्फ्यूजन रहते, कौन सा गणतंत्र दिवस कौन सा स्वतंत्रता दिवस, बड़ा टेंशन वाला विषय है ना। हम तो अपने समय में जब पढ़ते थे तो बड़ा कन्फ्यूज होते थे कि यार कैसे यार। तो फिर ये गाना एक आपको बता दें 15 अगस्त का टाइम था, तो एक व्यक्ति थे और उन्होंने ये गाना गाया था, तो हमें बढ़िया लगा। और फिर हम वहाँ से वो ट्रिक वहाँ से निकल के आई कि यार वहाँ से लिंक करी चीज़ें, यार वो गाना जो बढ़िया बात कह रहा है कि आज़ाद हुआ आज के दिन देश हमारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। तो वहाँ से वो चीज़ें लिंक कर दी और बढ़िया तरीके से याद होने लगी। तो आपको भी ऐसी तरीके से याद करना है कि 15 अगस्त को, अगर 26 जनवरी तो अब तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, कहना सर गणतंत्र दिवस। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। अगर मैं पूछूं कि बताओ संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट में बताएंगे। अगर मैं पूछूं कि बताओ संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता दो बेटा जल्दी से फटाफट, और कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ पंचवर्षीय योजना भारत में किस वर्ष शुरू हुई थी। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, जानदार शानदार क्वेश्चन है। बता सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, कहना सर सन 1951 में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था, और यहाँ से पंचवर्षीय योजनाएं बढ़िया तरीके से प्रारंभ हुई थी और फिर चीज़ें बढ़िया तरीके से डिनोट हुई थी। इस बात को भी आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चले। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है, शुद्धिकरण की बात कर रहा है, तो कहना सर कौन नहीं जानता इस जग में, किडनी के द्वारा। किडनी कैसी होती है, देखो बेटा आपको पता है किडनी की आकृति देखो,
किडनी की आकृति को सेम के बीज के समान देखने को मिलती है। कैसी? एक सेम का बीज देखा होगा ना, ये तो आम, अब आम मत समझ ली होगा, दो का कि तुम लोगों के पास इतनी क्षमता तो है नहीं कि मतलब सर क्या बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कह दो कि सर वो तो आम जैसा लग रहा है। तो एक सेम के बीज के समान ऐसी किडनियाँ होती हैं और यहाँ से दो नलियाँ निकलती हैं और जो कि मूत्र थैली में जाकर मिल जाती हैं। यहाँ पे जो यूरिन होता है वो जाकर इकट्ठा होता है, लगभग 70 से 80% जब फुलफिल हो जाती है तो ये जाकर ब्रेन को सिग्नल देता है कि सर भैया यूरिन आ रहा है। और जब हमें यूरिन आता है तो फिर हम क्या कहते हैं, आपको बता दें, यूरिन के लिए जब ब्रेन में मैसेज आता है तुरंत जाकर यूरिन करते हैं और इस थैली को क्या कर लेते हैं, खाली कर लेते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। इसका आकार कैसा होता है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 2 होती है। आकृति कैसी होती है, कहना सर सेम के बीज के समान, सेम के बीज के समान, सेम के बीज के समान। सेम का जो बीज होता है ना, सेम के बीज के समान, बीज के समान। अच्छा एक बात बताओ, बीज के समान, अब समस्या क्या है कि बीज के समान आप कछु लड़कियों ने तो, कछु लड़कों ने देखा होगा और कुछ लड़कियों ने देखा होगा, तो सेम ही ना देखी होगा, कुछ ऐसे ऐसे महर्षि बैठी हुए। तो ध्यान रखो, सेम के बीज के समान इसकी आकृति होती है, इसकी संख्या 2 होती है। ये किस सेल का बना होता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बढ़िया तरीके से। तो बताओ रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, कहना सर किडनी करती है ना। वक्र, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, वक्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वक्र बोला जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे, बताओ लीवर क्या करता है, ये लीवर क्या करता है, इसको भी जल्दी से बता दो। ये क्या करता है, कहना सर इसमें सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन जो होता है, कोशिका विभाजन, कोशिका जो विभाजन होता है सबसे अधिक होता है, कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर बात करें फेफड़े क्या करते हैं, कहना सर फेफड़े जो होते हैं वो वायुमंडल से, फेफड़े क्या करते हैं बेटा, फेफड़े क्या करते हैं, कहना सर फेफड़े जो होते हैं वो वायुमंडल से, किससे, कहना सर वायुमंडल से, वायुमंडल से ऑक्सीजन को छानने का काम करते हैं। ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को छानने का काम करते हैं, छानने का कार्य करते हैं, इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, तो आपको बता दें, कभी कभी क्या होता है ना कि ये कंपैरिजन करते करते कि नहीं मेरा उससे अच्छा हो जाए, मेरा उससे अच्छा हो जाए, और कभी कभी ऐसा होता कि अपना सबसे अच्छा हो जाता। यही भारत के साथ हुआ। हम लोगों ने जो संविधान बनाना प्रारंभ किया तो हमने सोचा इस देश से अपना बढ़िया संविधान बने, इस देश से बढ़िया संविधान बने, इस देश से बढ़िया संविधान बने, और आखिरी में जो निष्कर्ष निकला वो सबसे बढ़िया संविधान बना। क्या? सबसे बढ़िया संविधान बना। तो क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान कौन सा है, तो कहना सर भारत का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस बात को याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे चीन की बात करें, चीन में बताओ कैसा संविधान है, लोकतांत्रिक या राजतांत्रिक, कहना सर राजतंत्र। कौन सा? राजतंत्र वाला यहाँ पर देखने को मिलता है आपको संविधान। इस बात को याद रखना, यानी राजा का बेटा राजा, उसको राजतंत्र बोला जाता है। लोकतंत्र यानी जो अधिकारी होगा, जो लायक होगा वही शासक बनेगा, ये लोकतांत्रिक में होता है। जैसे अपने भारत देश लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पर वोटिंग होती है, वोटिंग के थ्रू फिर एक व्यक्ति को चुना जाता है और उसके बाद फिर चीज़ें, उसको नेता बनता है, फिर वो आपको बता दें प्रधानमंत्री की ओर जाता है और भारत को चलाने का काम करता है। जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। राजतंत्र मान लो हम किसी देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमारे बाद हमारा बेटा ही क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। ये होता है राजतंत्र में। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब आपसे पूछे कि बताओ संविधान में रूस से क्या लिया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ संविधान में रूस से क्या लिया गया है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रूस से क्या लिया गया, रूस के संविधान से क्या लिया गया, ऐसा लिख लो। रूस के संविधान से क्या लिया गया, रूस के संविधान से क्या लिया गया। इस बात को याद रखेंगे। रूस के संविधान से क्या लिया गया, इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जानदार शानदार है। ऐसा प्रश्न है जो मजा बांध देगा भाई साहब। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक तरीके से ना बच्चे अधिकतर जब चीज़ें डिटेल से नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत होती है।
और अगर आप गुरुकुल उन्नति से पढ़ रहे हैं तो भैया श्योरिटी है कि सिलेक्शन होना ही होना है। क्या अगर ये तो फिर श्योरिटी है कि भाई सिलेक्शन होना ही होना है, इस बात को बढ़िया से समझ लो आप। अगर बात करें रक्त की, तो लाल रक्त कणिकाओं की बात करें, इसका जीवन काल कितना होता है इसको समझो। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन लाल रक्त कणिकाओं का शॉर्ट फॉर्म आरबीसी भी बोला जाता है इसको, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। अगर बात करेंगे इसमें क्या पाया जाता है, कहना सर हीमोग्लोबिन पाया जाता। क्या पाया जाता? हीमोग्लोबिन 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 पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। आपको बता दें गर्भवती महिलाओं में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसका कारण उन्हें आयरन की मेडिसिन दी जाती है। इस बात को भी याद रखेंगे। आपको बता दें ये हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। इस बात को भी बढ़िया तरीके से आपको समझना होगा, तब जाकर चीज़ें और विस्तार से और बेहतरीन होने का काम करेंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके मन में विचार आना चाहिए, याद रखना, मैं बार बार कहता हूं आपके मन में विचार आना चाहिए, आपके मन में विचार आना चाहिए कि हमें आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही स्थापना क्यों हो पाए। क्योंकि ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी 1885 में ये इसकी स्थापना हुई थी। 1885 में हुई थी, इसका मतलब ये कि आज़ादी से पहले हुई थी। यानी अगर हम आज़ादी की बात करें तो आज़ादी से अगर पहले हुई थी तो इसका मतलब सर ये है कि अगर आज़ादी से पहले हुई तो कहीं ना कहीं अंग्रेज उस समय भारत में थे भाई। 1857 यानी 1857 की क्रांति के बाद ही तो, आपको बता दें सन 1857 की क्रांति के बाद ही तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। तो क्या आपको लगता है कि ये भारतीयों की मिजाज से बनी होगी? तो नहीं बेटा। आपको बता दें इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा भी कई पार्टियां बनाई गई थी। क्या आपको बता दें, आपसे एक प्रश्न पूछें, अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो क्या लगता है आपको कि केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सन 1885 में जब इसका आरंभ हुआ, ये इस पार्टी की स्थापना करी गई, तो क्या लगता है अंग्रेजों ने इसका विरोध नहीं किया होगा? क्योंकि इसके पहले तो कई अदर पार्टियां भी बनी। तो मैं आपको बता दूं बड़े बेहतरीन तरीके से ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका निर्माण ही अंग्रेजों के द्वारा करा गया था। इसके अलावा इसी कारण ये बन सकी, इसी कारण ये बन पाई थी। अन्यथा कई पार्टियां इसके पहले भी बनी लेकिन इसका दमन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल अपने लिए या अपने मोटिव के लिए बनाई थी, लेकिन उसमें बड़े बड़े नेता जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी जैसे लोग वहां पर जब सम्मिलित हो गए तो फिर चीजें बिगड़ गई और अंग्रेजों के हाथ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आके हाथों से निकल गई और ये फिर पूर्ण तरीके से भारतीयों के लिए वर्क करने लगी। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी अंग्रेजों के लिए थी लेकिन काम भारतीयों के लिए आई, ऐसा हो गया। यानी आप इस बात को बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, तो इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, इस बात को याद रखना। आपको बता दें अगर मैं पूछूं कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी सलाह पर की गई थी, तो अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना बढ़िया तरीके से। अगर नहीं आता है तो मैं बता दूंगा यार, कोई टेंशन नहीं, जस्ट चिल रहो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार थोड़ा सा कुछ ना कुछ, जैसे मैं अपना 100% दे रहा हूँ पढ़ाने में, तो यार मैं एटलीस्ट इतना तो विश्वास कर ही सकता हूँ कि यार कुछ तो आप लोग करोगे। और अगर आपने कुछ भी थोड़ा भी अगर कर दिया ना बढ़िया तरीके से, पढ़ाई वढ़ाई कर ली, अगर 40-50% भी कर ली तो काम हो जाएगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि यार टीचर ही मैं किस काम का यार जब सिलेक्शन ना दिला पाऊँ। तो समझो ना इस चीज़ को, मेहनत मुझे ज़्यादा करनी है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और फिर जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो सफलता होगी। क्या वो सफलता होगी? इस बात को याद रखेंगे आप लोग। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय संविधान के भाग नंबर 4 में किसके बारे में बताया गया? और भैया भाग नंबर 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। राज्य के नीति, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो एक अलग बात हो गई कि भैया आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं या आपसे मैं चर्चा करूं कि आपसे वार्ता करूं कि बताइए मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है, तो सबसे बड़ा अंतर यही है। ये क्या है? कानूनी अधिकार है। इसमें क्या होती है, सरकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं जबकि जनता की शक्तियां घट जाती हैं। जबकि मूल अधिकार में जनता की शक्ति घट जाती है और जनता, आपको बता दें सरकार की, मूल अधिकार में सरकार की शक्तियां घट जाती हैं और जनता की शक्ति बढ़ जाती है, याद रखेंगे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कानूनी अधिकार में
आपको बता दें जनता की शक्तियां घट जाती हैं और कानून की शक्तियां बढ़ जाती हैं। इस बात को याद रखेंगे। अगर मैं पूछूं कि बताओ संपत्ति का अधिकार कहां पर कर दिया गया, अगर मैं बताऊं संपत्ति का अधिकार कहने से संपत्ति का अधिकार 300 के का आर्टिकल नंबर 300 के का में इसको रख दिया गया। इस बात को भी बढ़िया तरीके से आप पढ़ेंगे और याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, मजा आ जाएगा। क्या अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताओ रेलवे के संस्थापक किसको माना गया है। पहले से बता दो कि बताओ रेलवे की जो पहली ट्रेन थी किसके द्वारा चलाई गई थी। कहना सर एक चाचा थे जिनका नाम था डलहौजी चाचा, है ना। इन्होंने आपको बता दें सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी। कहना सर हमें याद है, कमेंट बॉक्स में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डलाई थी, पूरी ट्रेन के बारे में चीज़ों डिनोट किया था। तो सबसे पहली ट्रेन कन्याकुमारी, आपको बता दो जल्दी से बताओ, श्रीनगर से, जल्दी बताओ, मुंबई से थाने के बीच में। कहाँ से। कहना सर मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी। इस बात को भी याद रखेंगे। किसके द्वारा चलाई गई थी। कहना सर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, जहाँ तक है 1853 में। कहाँ पर, 1853 में चलाई गई थी। इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा सा एक बार और देख लेना, मेरे हिसाब से तो सही है। याद रखेंगे इस चीज़ को भी बढ़िया तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। कहना सर 2 अक्टूबर को, क्या ना 2 अक्टूबर को हुआ था। इसलिए इसको ही क्या बोलते हैं हम, आपको बता दें महात्मा गांधी जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है, इसको 2 अक्टूबर बोला जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, कहीं कोई समस्या नहीं है। आशा करते हैं चीज़ें बहुत बेहतरीन लगी होंगी। हमने प्रयास किया कि आपको वो कंटेंट पढ़ा दें, वो चीज़ें पढ़ा दें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। क्या मेरा प्रयास यही था कि आपको वो चीज़ें पढ़ा दें, वो कंटेंट पढ़ा दें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, जीवन में आप तरक्की कर सको, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो यार। भयंकर पढ़ो, रगड़ के, मज़ा आ जाएगा। उन लोगों से कह देना कि भाई साहब चिंता नहीं करना है, अपन भी अपना भौकाल लेके रहेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि गुरुकुल उन्नति से जो पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से रेगुलर क्लासें लो, पढ़ो अच्छे से आराम से। याद रखना क्लासें डेली आती हैं, याद रखना। जैसे कभी किसी काम वर्ष कुछ रह जाता है तो मैं 15 मिनट वाली जो क्लास होती है ना, वो वाली क्लास को डाल देता हूँ, उस वाली क्लास को डालता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं आएगी, कोई ना कोई वीडियो ज़रूर आपके लिए गुरुकुल उन्नति देता रहेगा। बहुत ही अर्जेंट होता है तब जाकर छुट्टी देखने को मिलती है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। संडे की तो मैं रखता ही हूँ। उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है यार कि पूरा दिन हो जाता है। आपको बता देना सुबह से बैच लगे होते हैं, शाम को 8 से 9 बजे के बीच में बैच रहता है। उसके बाद फिर ये ऑनलाइन का सेक्टर है, ये तो सारा ऑफलाइन का सेक्टर है। तो चीज़ें बहुत विस्तार से होती हैं, बढ़िया चलती हैं। अगर आपको बढ़िया लगे, जानदार शानदार लगे और लगता है कि नहीं सर वाकई में सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, और लगता है कि नहीं इस क्लास को देखकर इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो चीज़ें बढ़िया होंगी, तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है। मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।